Hello, good morning to everyone. Welcome to CS Gyan Sagar. Welcome to CS Gyan Sagar. CS Gyan Sagar. Myself, Sonika. First of all, I will tell you about myself. I am two times STET qualified and cleared UGC NET Computer Science. Currently, I am working as assistant professor in JVM JRR College. मेरा वीडियोस बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वीडियोस बनाने का मेन मोटो मेरा यही है कि अभी एट प्रेजेंट मेरा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है, तो मेरी पढ़ाई रुकी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, तो वीडियोस बनाने के पर्पज से जो रोज रोज वीडियोस मैं बनाऊंगी उससे मुझे खुद भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में मेरी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। कॉलेज में पढ़ाना और खुद पढ़ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पर यूजीसी नेट, डीएसएसबी, केवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल, इनसे या फिर दो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस आता है, उससे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज यहाँ पर मैं शेयर करूंगी, जिससे आपके आपके साथ साथ मेरी भी तैयारी होती रहेगी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा यूजीसी नेट के ऊपर, जो आपका कमिंग एग्जाम्स है उसके ऊपर। इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न्स और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका यूजीसी नेट है, जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करें, तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो किसी भी स्ट्रीम से आपने मास्टर डिग्री किया हो, उसमें आपने एटलीस्ट 55% मार्क्स लिए हों। जो आपके SC ST PWD या अदर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उनके आपके 50% मार्क्स होते हैं। बात करें हम एज लिमिट की, तो आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसके लिए कोई भी आपकी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं होता है। जो आपके जेआरएफ के लिए होता है, तो जो मेल कैंडिडेट होते हैं, मेल कैंडिडेट वो भी जनरल के लिए, तो जनरल के मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 30 ईयर होते हैं। जो फीमेल SC ST वगैरह होते हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। अब करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो आपका कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए कोई भी आपकी लिमिटेशंस नहीं होती हैं। आप नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए और जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आप उसी सब्जेक्ट से इस यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें हम एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें आपके दो पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर आपका होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। जो फर्स्ट पेपर आपका होता है उसमें आपके टीचिंग से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। जो इसमें आपका मेन जो टेस्ट होता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को देखा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जो आपकी एबिलिटी है उसको चेक किया जाता है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चंस होते हैं। टोटल जो होता है आपका थ्री टाइम जो होता है आपका वो 3 आवर्स का होता है टोटल। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है आपको पेपर 1 को कितना टाइम देना है, पेपर 2 को कितना टाइम देना है। पेपर 2 में आपके 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये जो सेकंड पेपर होता है ये सिर्फ आपके सब्जेक्ट की नॉलेज को चेक करने के लिए होता है। ये हमने कर लिया था अभी। टाइमिंग जो होती है वो 3 आवर्स की होती है दोनों पेपर्स को मिलाकर।
जो ये फर्स्ट पेपर जो होता है आपका, वो सबके लिए सेम होता है। सेकंड पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। आपका ऑनलाइन पेपर होता है ये। एमसीक्यूज के क्वेश्चन होते हैं दोनों में ही। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो पेपर वन में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर टू में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स की बात करें तो पेपर वन में आपके 100 मार्क्स होते हैं, पेपर टू आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी किसी में भी नहीं होती है। ओके, आज तो हमने सिर्फ इसकी मार्किंग के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो हम इनके हर सब्जेक्ट वाइज इसके एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।